क्योंकि जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके से खबर है कि जहां पर मिलिटेंटों और फौज के बीच झड़प शुरू हुई है। चलिए, खबर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प इस वक्त जारी है और अब तक एक मिलिटेंट की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी पुलिस से कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन दौरान शब फौज के मुताबिक जहां पर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिली थी काकापुरा पुलवामा के अंदर, और इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद कॉर्डन ऑफ किया गया। तकरीबन 4 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन जो था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अभी तक की बड़ी खबर है कि पुलवामा का काकापोरा इलाका, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली, उसके बाद ज्वाइंट टीम जो थी पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी का 50 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया घाट मोहल्ला काकापोरा पुलवामा का, जिसके बाद जो मिलिटेंट मकान के अंदर छुपे बैठे थे उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन सरेंडर की पेशकश को ठुकराया मिलिटेंटों ने, जिसके बाद फायरिंग वहां पर हुई है और फायरिंग का तबादला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। ताहम बड़ी खबर ये कि अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। ताहम सरकारी तौर पर अभी इस पूरे मामले पर वजाहत आना बाकी है, यानी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर की तस्दीक होना बाकी है। जराया से ये खबर है कि मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। इधर अगर जराया की खबर को सही माने तो ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। इसलिए कामयाबी हो सकती है क्योंकि माना जा रहा है कि काकापोरा एनकाउंटर के अंदर वो मिलिटेंट भी शामिल है जिसने कल श्रीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके घर पर जो सिक्योरिटी एहलकार पर गोली चलाई थी, उनमें से एक मिलिटेंट जो है वो इस वक्त इस कॉर्डन के अंदर है। तो अगर इस खबर को हम सही माने तो कहीं ना कहीं फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वाकतन बड़ी कामयाबी इस वक्त मिल सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से, जहां पर काकपोरा का घाट मोहल्ला है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े इलाके का कॉर्डन किया। कॉर्डन के दौरान मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, सरेंडर की पेशकश ठुकरा दी गई, जिसके बाद झड़प इस वक्त शुरू हुई है। जनूबी कश्मीर के अंदर जहां पर फौज की राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त जारी है और जब से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है दौरान शब 4 बजे के करीब पहली गोली चली है, जवाबी कार्रवाई फोर्सेज ने की है और उसी वक्त से पूरे जिले के अंदर एहतियातन इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई थी। अभी तकरीबन इस वक्त 4 से 4.5 घंटे बीत चुके हैं जबकि इंटरनेट पूरे जिले के अंदर इस वक्त बंद की गई है, जबकि पुलवामा के इस इलाके में जहां पर घाट मोहल्ला में ऑपरेशन तकरीबन दौरान शब शुरू किया गया था, फौज को पहले इत्तला मिली थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को साथ लिया गया। इस वक्त तकरीबन 10 घंटे से इस इलाके के अंदर पहले सर्च और उसके बाद एनकाउंटर में जब सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ तो इस साल जनूबी कश्मीर के इस पुलवामा जिले के अंदर इस तरह का कोई बड़ा और ये पहला ऑपरेशन, पहले 3 महीनों के अंदर शोपियां को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो पुलवामा में इस तरह का पहला ऑपरेशन है। गाजी खुर्शीद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गाजी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार पुलवामा इस वक्त खबरों में है और माना जा रहा है कि घाट मोहल्ला काकपोरा जो पुलवामा का इलाका है वहां पर मुश्तरका टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है और एक मिलिटेंट की मारने की खबर भी अभी तक है। ताज़ा तफसीलात क्या कुछ है, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, काकपोरा पुलवामा इसमें इस वक्त एक ये जो एनकाउंटर का सिलसिला है, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है और मैं बिल्कुल काकपोरा के बिल्कुल उस एनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब हूं। इस एनकाउंटर में की जो खबर है, अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि जराया का कहना है कि अभी इस एनकाउंटर को शायद बहुत समय लगेगा क्योंकि अभी की जो ताजा इत्तलात है, बहुत ज्यादा फायरिंग दोनों अतराफ से हो रही है, दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और पेदर पे कई गोले भी दागे गए एनकाउंटर साइट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाका ये जो है रात को ही मुहासरे में लिया गया था। फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई यहाँ पे हुई करीबन 11 से 12 बजे। यहाँ पे ये जो घाट मोहल्ला है बिल्कुल जहलम के किनारे ये बस्ती वाक़ा है और इसको फोर्सेस ने रात को ही घेरे में लिया था, जबकि उन्हें ये इत्तला मिली थी कि इलाके में
में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो उसी के चलते यहाँ पे 50 RR, CRPF, पुलिस और SOG ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस इलाके तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रात को ही सील किए गए और फिर तलाशी कार्रवाई घर घर शुरू हुई। जो ही ये जो फोर्स है इज्तिमा मकाम की तरफ पहुंचने लगी तो वहां पे छुपे मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने भी जो पहले ही मोर्चा संभाले थे उन्होंने। गाजी खुर्शीद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अभी जो जराया से खबर आ रही है, पहले 2 मिलिटेंट्स की थी, अब 3 मिलिटेंटों के एनकाउंटर साइट के अंदर फंसने की खबर है। 3 मिलिटेंटों को घेरे में ले लिया है। सिक्योरिटी एजेंसीज को पुख्ता इत्तला है कि 3 मिलिटेंट है। अब ये जो मिलिटेंट है ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिस मकान के अंदर ये थे तो वहां पर क्या सिविलियनों को बाहर निकाला गया? क्या कोई सिविल अंदर तो नहीं है? क्या इस तरीके की कोई खबर तो नहीं है? देखिए, पुलिस की यही कोशिश लगातार रहती है, जहां भी एनकाउंटर इस तरह का कहीं पे भी एनकाउंटर शुरू हो जाता है तो कोशिश ये रहती है कि वहां की जो मुकामी आबादी है, जो आसपास की आबादी है या जो मकीन है, उनको पहले से ही बाहर निकाला जाता है और उन्हें सेफ मुकाम तक पहुंचाया जाता है। तो वहां पे यहाँ पे भी यही सूरत हाल नजर आई। जो मुकामी आबादी के आसपास, जो ये एनकाउंटर साइट के आसपास की जो मुकामी आबादी है, उनको रात को ही घरों से बाहर निकाला गया, सेफ मुकाम की यहाँ तक पहुंचाया गया है। और मैं आपको बता दूं, काफी आबादी है यहाँ पे और एरिया है। यहाँ पे ये जो है ब्रिज है और ब्रिज के साथ में ही दरियाई जहलम के किनारे पे ये बस्ती, इस वक्त ये एनकाउंटर चल रहा है। वही मुकामी जराये से पता चला है कि फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि अंदर 2-3 मिलिटेंट है, जबकि इस एनकाउंटर में अभी तक 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि अंदर कितने और मिलिटेंट है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन जराया को इत्तला मिली थी कि इस एनकाउंटर साइट में 3 मिलिटेंट मौजूद है, जबकि 1 की हलाकत की खबर सामने आई है और एनकाउंटर इस वक्त बराबर जारी है। बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि एनकाउंटर अभी लगातार जारी है और एनकाउंटर के अंदर 3 मिलिटेंट फंसे हैं, जिनमें 1 के मारे जाने की इतला भी मौसूल हुई है। ताहम पुलिस की तरफ से अभी मारे इस एनकाउंटर के बारे में क्या कोई मिलिटेंट मारा गया है, इस हवाले से तफसीलात थोड़ी देर में ज़रूर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, रिहायशी इलाका है और इसी रिहायशी इलाके के आसपास इस ऑपरेशन को जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। इधर बावसूख ज़राया से, यानी जो मुख्तलिफ ज़राया है, खबर रसा इदारे हैं, उनकी तरफ से ये खबर लगातार बताई जा रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान कल जो हमला हुआ था बीजेपी के लीडर के घर पर, उसमें जो मिलिटेंट मुलविस थे उनमें से 1 मिलिटेंट की मौजूदगी की इतला वहां पर मिली है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पटन इलाके के अंदर इलाके का मुहासरा किया गया, पटन के कई गांवों का मुहासरा किया गया है और वहां पर भी इस वक्त तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बावसूख ज़राए से खबर है कि वहां पर जो तलाशी कार्रवाई पटन के अंदर शुरू की गई है, वहां से इतलात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ गांवों का मुहासरा किया है और इस वक्त घर घर तलाशी वहां पर भी जारी है। सीधे हम अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। राही निसार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। राही, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में? क्या मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया? साहब, अगर आज यहाँ पे सुबह सवेरे की बात करें तो यहाँ पे जो पटन मैन टाउन है, तकरीबन यहाँ पे 4-5 जो यहाँ पे मोहल्ले हैं, उनको सुबह सवेरे यहाँ पे फोर्सेस ने यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया था। तो अभी यहाँ पे घर घर तलाशी जारी है। हम ये भी यहाँ पे कहेंगे, जब से यहाँ पे सोपोर का मामला सामने आया है तब से लगातार फोर्सेस को शायद ये इतला मिलती है कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की मौजूदगी है। तो तब से लेकर अभी तक अगर हम बात करेंगे तो पहले यहाँ पे कई गांवों में तो कॉर्डन किया गया और आज मैन पटन में यहाँ पे तकरीबन अभी 4 यहाँ पे मोहल्ले ऐसे हैं, वहाँ पे तो सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अच्छा, जिन इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या लोगों को बाहर निकाला जा रहा है या सिर्फ घर घर तलाशी इस वक्त चल रही है? गवर जी, घर घर वहाँ पे अभी तलाशी जारी है। पूरे जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको सील कर दिया गया है, किसी को अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है और घर घर तलाशी अभी जारी है। तो ये क्या सिर्फ पटन जो मेन मार्केट या मेन टाउन है उस तक ही महदूद है या और भी आगे पीछे कुछ और गांवों का मुहासरा है? नहीं, जो हमारा यहाँ पे मेन टाउन पटन है वहाँ पे तकरीबन ये 4 मोहल्ले हैं, जिसमें खांडे मोहल्ला, नजार मोहल्ला, स्वाद मोहल्ला, पर मोहल्ला, इन मोहल्लों को इर्द गिर्द से पूरा बंद कर दिया गया है और इन्हीं मोहल्लों में अभी यहाँ पे घर घर तलाशी अभी जारी है।
बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी पुलवामा के बाद पट्टन एरिया भी सुर्खियों में फिलहाल है और वहां पर भी चंद इलाकों के अंदर मुहासरा किया गया है और इस वक्त घर घर तलाशी जारी है। बावसूख जरा से मालूम हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर भी मुश्तबे अफराद के आने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ताहम वापस जरा पुलवामा की खबर आपको बताएं। काकपोरा पुलवामा, जहां पर 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और यह खबर सामने आई थी कि एक मिलिटेंट मारा गया। ताहम पुलिस जरा से जो थोड़ी देर पहले मुझे कंफर्म किया जा रहा है उसमें यह है कि फिलहाल मिलिटेंट की लाश नहीं मिल रही है, यानी विजिबल नहीं है कि वो कहीं पर है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्या मिलिटेंट मारा गया या नहीं। ताहम खबर रसा इदारे लगातार ये चला रहे हैं और जराया ये बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है। ताहम अब जराया जो पुलिस के आला अफसर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर वो मिलिटेंट मौजूद है जिसने कल पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। नौगाम में आपको याद होगा कि कल नौगाम में नामालूम बंदूक बरदारों ने भाजपा के मकामी लीडर की रिहाइशगाह पर मामूर पुलिस एहलकार पर हमला किया था और उसकी राइफल लेकर फरार हो गए थे। उसके बाद ही 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त आईजीपी कश्मीर ने खुद कहा था कि 2 की शिनाख्त हुई है, 2 के बारे में तफ्तीश चल रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से बड़ी चीजें क्लियर हो रही थी और बुर्का पहनकर किस तरीके से पहले दस्तक दी गई, उसके बाद फायरिंग की गई, सारी डिटेल कल भी हमने आपको बताई थी। लेकिन इस वक्त की खबर यह आ रही है कि इस पुलवामा हमले में हो सकता है वो मिलिटेंट भी मौजूद हो जिसने कल फायरिंग की है। तो इसमें मजीद हम तफसीलात आपको देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह कि पुलवामा में एक तरफ से एनकाउंटर शुरू हो गया है और पट्टन इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से आप इस वक्त ऑपरेशंस देख रहे हैं जो फौज की तरफ से शुरू किए गए हैं।